हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो चलो अभी आपके सामने लास्ट ईयर का भी सीट मैट्रिक्स है और दिस ईयर का भी सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप मैं थोड़ा कंपेयर कर लेता हूँ ताकि आपको देखने का ताकि आसानी हो और आप इजीली समझ सके कि कितना डिक्रीज किया गया। तो इस बार देख रहे हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ये जो है ये इस बार का है 2024 का, और ये है 2023 का, राइट। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में इस बार 122 सीट्स है, जबकि लास्ट बार था 133। नेचुरल प्रोडक्ट में 58 है, लास्ट बार थे 59, एक सीट्स घटाया गया है। 5 ट्रेडिशनल मेडिसिन में है, इसमें भी 5 ही था लास्ट बार भी। लास्ट बार 103 सीट्स था एनालिसिस, इस बार 5 सीट्स इंक्रीज हुआ है एनालिसिस में, टोटल 108 हो चुका है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में टोटल 140 सीट्स था, जो कि इस बार 152 सीट्स है, इसमें भी 12 सीट इंक्रीज हुआ है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में 21 सीट्स, इसमें रेगुलेटरी एंड टॉक्सिकोलॉजी में 48 सीट्स, मतलब इसमें भी कितना इंक्रीज अब देख पा रहे हो इधर। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में 142 सीट्स इस बार है, जबकि लास्ट बार फार्मास्यूटिक्स में 158 सीट्स था। तो सूटिक्स में भी बहुत सारे सीट्स को घटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में 37 सीट्स इस बार है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में लास्ट बार 39 था। तो ये ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को इधर नहीं मिल रहा है। रेगुलेटरी अफेयर्स में मिलेगा, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स नाउ दिस टाइम रेगुलेटरी अफेयर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय नाइपर रायबरेली, नॉट ओनली नाइपर हैदराबाद, राइट। तो इधर लास्ट बार देख सकते हो 10 ही सीट्स था रेगुलेटरी अफेयर्स, जो सारे का सारे नाइपर हैदराबाद में ही होता था। तो रेगुलेटरी अफेयर्स को जो डिमांड देखते हुए नाइपर रायबरेली भी चालू कर चुका है इस साल। तो तीन फैकल्टी मेरे को सुनने में आया, 3 फैकल्टी नाइपर रायबरेली में 3 फैकल्टी है रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 फैकल्टी, वो भी नया कोर्स के लिए, राइट। मास्टर्स ऑफ फार्मेसी जो एमफार्म है, उसमें फॉर्मुलेशंस में टोटल 23 सीट्स है इस बार, और लास्ट बार थे टोटल 27। 2023 में 27 सीट्स था फॉर्मुलेशन, तो 4 सीट फिर इस साल डिक्रीज हुआ है। फार्मेसी प्रैक्टिस में 35 सीट्स था, फार्मेसी प्रैक्टिस में 45 सीट्स लास्ट बार था, तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस में भी सीट्स डिक्रीज हुआ है। क्लिनिकल रिसर्च में 9 है सीट्स इस बार। नाइपर मोहाली इज द ओनली नाइपर हु प्रोवाइड्स क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। इस बार भी नाइपर मोहाली प्रोवाइड कर रहे हैं और सीट्स सेम ही है 9, लास्ट बार भी 9 ही थे। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमटेक फार्म का बात कर लेता हूँ। इधर आप देख पा रहे हो कि एमटेक फार्म बायोटेक्नोलॉजी। एक बात बता दो, इस बार बायोटेक्नोलॉजी को पूरा एमटेक किया गया है। लास्ट बार क्या थे, इधर आप देख पा रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी इधर लिखा हुआ है एमटेक, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, पर इधर जैसा मैं आप बोलोगे ये वाला क्यों नहीं बताया, ये देखो इधर बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है पर ये एमएस फार्म बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको पूरा हटाया गया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत सही भी है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को एमएस फार्म देने का कुछ सेंस नहीं बनता, मतलब नहीं बनता है एमएस फार्म बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी एन इंजीनियरिंग कोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय आईआईटी एनआईटी, ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी एमटेक यही होना चाहिए, राइट। तो इस बार इसलिए एमएस फार्म बायोटेक्नोलॉजी वाला जो 91 सीट्स थे, ये कम सीट्स नहीं था, लगभग सारे नाइपर में होता था एक्सेप्ट नाइपर हैदराबाद एंड नाइपर कोलकाता, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड भी देखते हुए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोर्स है तो बाकी सारे कोर्स में आप जा सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से, और हैदराबाद में नहीं होता था और नाइपर कोलकाता में नहीं होता था, जो कि इस बार नाइपर हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी आ चुका है, ठीक है। इधर आप देख पा रहे हो लगभग 20 सीट्स दिया गया है नाइपर हैदराबाद को फॉर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि कंपनीज जो आते हैं ना, वो एमटेक को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। एमएस फार्म होता है तो बहुत सारे इसमें बैठने भी नहीं देता है अगर एमएस फार्म डिग्री रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ था कि, तो क्या होता था जब कंपनी आता थे तब, जब एमएस फार्म बायोटेक्नोलॉजी भी था और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी भी था, क्योंकि लास्ट साल दोनों ही थे, तो ऐसा भी होता था कि जो प्लेसमेंट का टाइम ऐसा साफ साफ बोल दिया जाता था कि ओनली एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ओके, फॉर कैंपस ड्राइव, प्लेसमेंट ड्राइव। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी एमएस वाला डिग्री को हटाया गया है, जो कि 91 सीट्स है, ये बहुत है। तो इस बार एमटेक इन बायोटेक को सीट्स को बढ़ाया गया है, तो इसमें 120 आप इधर देख पा रहे हो कि 120 सीट्स टोटल है एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट बार एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का टोटल सीट्स थे 11, ठीक है। तो 91 प्लस 11 मतलब ऑलमोस्ट
102 राइट। तो टोटल बायोटेक्नोलॉजी का सीट इंक्रीज ही हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नाइपर में आ चुका है एक्सेप्ट हाजीपुर। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का सीट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एमटेक फार्म इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी कि प्रोसेस केमिस्ट्री, एंड इधर देख पा रहा हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इस बार एमटेक प्रोवाइड किया जाएगा नाइपर अहमदाबाद द्वारा, राइट। क्योंकि नाइपर अहमदाबाद में प्रोसेस केमिस्ट्री नहीं होते थे, इस बार नाइपर अहमदाबाद में प्रोसेस केमिस्ट्री नहीं होगा, उसको ही बोला जाएगा एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, और एमएस इन मेडिसिनल केमिस्ट्री भी रहेगा, दोनों ही एक साथ रहेगा नाइपर अहमदाबाद में। तो इधर आप देख पा रहे हो कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो मैं बोल दिया, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिकल, ये जो कोर्स है ये हटाया गया है, पूरा कंप्लीटली हटाया गया है। और बात ऐसा भी है कि ये जो कोर्स था ये लास्ट साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस कोर्स केम लास्ट ईयर, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया नाइपर से, फिर इस साल फिर से हटाया गया। पता नहीं आगे जाकर फिर से इसको लाया जाएगा कि नहीं, डिमांड को देखते हुए जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहा है उसका प्लेसमेंट कैसा होता है उस हिसाब से ऐसा फिर से नाइपर उसको जो कोर्स है उसको पूरा निकाल देता है, या तो फिर से हो सकता है ये आगे जाके बायोफार्मास्यूटिकल फिर से आए, तो वो तो अभी बता नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो भी हो 54 सीट्स था टोटल, चारों वन 1 2 3 4 5 टोटल पांचों नाइपर में ये ओपन हुआ था लास्ट साल। जो भी हो, तो इस बार बायोफार्मास्यूटिकल कोर्स और नहीं है। तो एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड प्रोसेस केमिस्ट्री टोटल मिला के सीट्स हैं 40। और इधर आप देख पा रहे हो एमटेक इन मेडिकल डिवाइस, इसका भी कुछ चेंजेस ऐसा खास कुछ आया नहीं, 62 टोटल सीट्स था, सॉरी 62 टोटल सीट्स है इस बार मेडिकल डिवाइस के लिए, और लास्ट टाइम था टोटल 63। जो पांचों नाइपर में कंडक्ट किया जाता था, मतलब सॉरी प्रोवाइड किया जाता था मेडिकल डिवाइस, उसी पांच में है। नाइपर हाजीपुर एंड नाइपर रायबरेली में मेडिकल डिवाइस नहीं दिया जाता है। इस बार नाइपर हैदराबाद जो है उसमें 10 सीट्स दिया गया है, जो 9 था लास्ट टाइम। तो इधर आप देख पा रहे हो 9 सीट्स था टोटल, तो एक सीट इंक्रीज हुआ है, तो लगभग टोटल मेमटेक का मेडिकल डिवाइस का एक ही सीट डिक्रीज हुआ है इस बार, 63 से 62 हुआ है। और एमबीए जो है बहुत बड़ा चेंजेस इसमें आए, 50 सीट्स ही है बस इस बार, और लास्ट बार 119 थे क्योंकि टॉप तीनों नाइपर में ही एमबीए प्रोवाइड किया जाता था। तो इस बार टोटल 990 सीट्स है, लास्ट बार टोटल 1158 था, 1158 सीट्स था टोटल जो कि लास्ट बार, और इस बार 990 सीट्स है टोटल। तो लगभग 150 के आसपास सीट्स डिक्रीज किया गया है, 170 के सीट्स 160 170 सीट्स डिक्रीज किया गया है। तो जैसा मैं बोला कि गवर्नमेंट केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से भी ऐसा आया था कि बहुत सारे सीट्स को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि पीएचडी को सीट्स भी डिक्रीज किया गया है, आईपीजी पीएचडी इस बार नहीं है। तो ठीक है, अगर हो सकता है पीएचडी के लिए मैं दूसरा कोई वीडियो बना दूं, क्योंकि इस बार क्या हुआ ना, जैसा खास करके नाइपर हैदराबाद में बहुत सारे जो पीएचडी होता है ना, पीएचडी स्टूडेंट्स एक टीचर के अंदर बहुत सारे पूरा भर चुका है, एक प्रोफेसर के अंडर लगभग 5-6 पीएचडी स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि और मतलब वो गाइड के लिए पॉसिबल नहीं है कि और स्टूडेंट्स उसमें ऐड करें, ठीक है। तो प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पीएचडी जो लास्ट बार लगभग 100 के आसपास है, 100 के आसपास सीट्स था लास्ट बार, तो आई थिंक इस बार 60 या 70 ही है टोटल सीट्स। तो पीएचडी में भी बहुत सारे सीट्स रिड्यूस किया गया। तो यही था सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स में कंपेयर कर दिया लास्ट ईयर के साथ। तो कैसा लगा सीट मैट्रिक्स, आपको क्या, अगर कुछ फिर भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।